अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप सब अच्छा फील कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं आज जो स्टूडियो है कि इसके बेसिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह हम न्यू डॉक्यूमेंट्स इसमें खोलेंगे या न्यू फाइल किस तरह खोल लेंगे। तो इसके लिए आपने फाइल पे जाना है, फाइल पे आपने क्लिक करना है और न्यू पे और फिर आपके पास ये आ जाएगा। तो प्रीवियस फाइल्स है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये डिलीट हो गई। ये मेरे पास जो है ना कि ये हमारे पास जो कोड लिखने की जगह है या पेन है या विंडो है या लेआउट है, ये आ गया। कंट्रोल एस के साथ हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं लेट्स से फवाद अंडरस्कोर 1। चलिए, तो फवाद अंडरस्कोर 1 इसलिए देख लिया क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें हम कैपिटल पे लिख सकते हैं, बट यूजुअली आज जो हमारे पास लैंग्वेज है तो उसको अगर हम डेटा को कहीं पे भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास पे आसानी हो जाती है। एरर वगैरह नहीं आता कैपिटलाइजेशन और उस इन चीज़ों की। फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटलाइजेशन लिंक पे लेते हैं तब भी हमारे पास डेटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन बाज़ों बात वहाँ पे एरर शो करता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो फिर हमारे पास मसला बन जाता है। इससे आपने अगर स्मॉल लिखना है और स्पेस की जगह और अंडरस्कोर डाल दे तो बेटर है। चलिए, अगर आप ये देख ले तो हमारे पास यहाँ पे 4 पेन्स हैं। फर्स्ट पेन में हम कोड लिख लेते हैं, दूसरे पेन में हम हमारे पास जो भी वैल्यू हम लेफ्ट से x इज इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू जो है ना हमारे पास यहाँ पे शो होती है सेकंड वाले एनवायरनमेंट में, सेकंड वाले पेन में। जो तीसरा जो पेन है यहाँ पे हम दूसरे पेन का तो हो गया, तीसरा जो पेन है इसमें हम सेव कर लेते हैं जो हमारे पास जितना भी डेटा वगैरह है तो ये यहाँ पे सेव हो जाता है, फाइल वगैरह है वो यहाँ पे सेव हो जाते हैं। और जितने भी पैकेजेस हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रमोट आएंगे। और जो ये चौथा वाला पैनल है तो यहाँ पे हमारे पास जो हम कोड लिखते हैं इसको रन करते हैं या एग्जीक्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग कि क्या होता है कोड लिखने में। तो चलिए लिख लेते हैं 2+2। तो 2+2 को अगर हम मैनुअली भी रन कर सकते हैं, रन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये मैनुअली रन हो जाएगा। अगर हम चाहें कि इसको ये मैनुअली नहीं रन करना है, इसको हमने रन करना है हम बिन शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट इसके लिए कंट्रोल एंटर है। तो 3+5 का हमने लिख लिया, कंट्रोल एंटर दबा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चलिए हम एक और लिख लेते हैं और वेरी बेसिक जो है ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेट्स से 3 इज ग्रेटर देन 7। तो ये हमारे पास बता देता है कि ये 3 जो है ना वो 7 से बड़ा नहीं। लेकिन ये तो मैं मेरे बेसिक बता रहा हूँ। अगर हम आगे जाके हमारे पास बड़े रेंजेस होंगे या डेसिमल में रेंज होंगे तो फिर वहाँ पे हमारे पास मसला आ सकता है काउंटिंग में, जो हम मैनुअली नहीं कर सकते। वो यूजुअली हम यहाँ पे कोड रन करके आसानी से कर देते हैं। तो चलिए 7 इज ग्रेटर देन 3 से ये 2 है। तब अब हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, तो यूजुअली हम इक्वल नहीं लिखते, अगर x इज स्मॉलर देन एंड देन माइनस का साइन लगाते थे 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की 2 के। x जो है ना हमने सपोज किया इसकी वैल्यू 2 है या x इज इक्वल टू 2, तो तब ये हमारे पास आ जाता है 2। तो ये x की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे शो हो गई, ये दूसरे वाले पेन में हमारे पास शो हो गई कि x की ये वैल्यू। पीछे आप देख लें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे कर्सर पड़ा होगा जिस लाइन पे तो वही वाला कोड रन, अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट किया था तो ये वाला रन होगा। फॉर एग्जांपल मैं तमाम को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के साथ, देन कंट्रोल एंटर के साथ इनको रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद ये सारे रन हो जाएंगे।
फॉर एग्जांपल इनमें से मैं टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो टी को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एंटर दबा लेता हूँ, तो हमारे पास जो है 4 only 3 जो मैंने रोज में लिखा है 4 रन होंगे। अभी हमने जाके लिखना है फर्दर एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहें तो एक्स की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से एक्स हमने वैल्यू चेंज की और यहाँ पे 8 आ गया, 2 की जगह 8 आ गया, तो जो अभी आर जो है ना वो कंसिडर करेगा न्यू वैल्यूज को। वो ओल्ड वैल्यू जो 2 थी वो उसकी मेमोरी से वाइप हो गई है एंड y इज इक्वल टू 2, तो y जो हमारे पास 2 आ गया, y की जगह हमने असाइन किया 2 और मीन y की वैल्यू 2 आएगी। चले हम आज से पूछ लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, जिस तरह हमारे को पता है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y। ये हमारा यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने बता दिया था शुरू में कि r जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन आपने कैपिटलाइजेशन इन चीज़ों की ख्याल रखनी होगी। तो अभी मैंने वो स्मॉल लेटर की जो वैल्यू मैंने साइन की थी वो स्मॉल लेटर एक्स के लिए की थी, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि ट्रू है। तो इसी तरह ये वेरी बेसिक ऑफ आर है और इसी तरह हम इसको रन कर लेते हैं और इसके बाद हमने फिर जाके आर में डिफरेंट डेटा को इस तरह इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद डिफरेंट पैकेजेस को किस तरह हमने इंस्टॉल करना है, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके और वीडियोस में हम सीखेंगे।